जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है थकान। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। 2-3 दिनों से काजल की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। खांसी जुकाम के साथ हल्का सा बुखार हो रहा था। सुबह अलार्म की आवाज़ से काजल की नींद तो खुली, लेकिन आंखें खुल नहीं रही थी। लेकिन घर की जिम्मेदारी सोने कहाँ देती है। ऐसा ही कुछ हाल काजल के साथ था। शरीर आराम मांग रहा था, लेकिन दिमाग भाग रहा था घर के कामों की ओर। काजल की शादी एक भरे पूरे परिवार में हुई थी। घर में सास ससुर, पति और एक बेटे के अलावा देवर, एक शादीशुदा ननद भी थी, जो काजल के पति विक्रम से उम्र में बड़ी थी। ननद का ससुराल भी एक ही शहर में था, तो वक्त बेवक्त आना जाना लगा रहता था। काजल शादी के पहले जॉब करती थी, जो कि सासू माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन विक्रम के सपोर्ट के कारण काजल ने शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखी। जब काजल नौकरी करती थी तब भी सारे काम की जिम्मेदारी उसकी होती। जब काजल प्रेग्नेंट हुई तो डिलीवरी तक के लिए उसने मातृत्व अवकाश ले लिया। अवकाश खत्म होने के बाद काजल का मूड नौकरी से कुछ समय तक ब्रेक लेने का था, जिससे वो अपने बेटे के साथ समय बिता सके। लेकिन इधर नौकरी जाने का डर था। काजल इतना क्या सोचना, अब तुम ऑफिस का काम घर पर ही लैपटॉप से कर लेना है, आराम से सब मैनेज हो जाएगा, विक्रम ने काजल को समझाते हुए कहा। विक्रम, तुम समझ नहीं रहे, बिट्टू अभी सिर्फ 8 महीने का है। कितने काम होते हैं बिट्टू के और घर के, ऐसे में नौकरी भी करना कैसे होगा सब। ओफो काजल, कुछ तो मेरे भी हालात को समझने की कोशिश करो। मेरी सैलरी कट रही है, अब ऐसे में कैसे घर चलेगा। और कुछ पैसे तुम्हारी डिलीवरी में खर्च हो गए, जो सेविंग है वो आने वाले समय के लिए मुझे रखना है। और फिर घर और बिट्टू के कामों के लिए हम सब है ना, मैं हेल्प कर दूंगा। और फिर मम्मी भी तो है हेल्प करने को। विक्रम की बात सुनने के बाद काजल को हामी भरने के सिवा कुछ बचा भी नहीं था। कैसे कहती कि खूब जानती हूँ कौन कितनी मदद करेगा मेरी। विक्रम के कहने पे काजल ने नौकरी वापस ज्वाइन कर ली थी। बिट्टू रात को देर तक जागता रहता, कितना भी प्रयास कर ले। आज चाय और नाश्ता मिलेगी कि नहीं, कि हमें भूखा मारना चाहती हो, काजल की सास ने आवाज़ लगाई। हाँ मम्मी, अभी लाई। रसोई में जल्दी से काजल ने चाय चढ़ाई और नाश्ते खाने की तैयारी में लग गई। जल्दी जल्दी हाथ चलाया, फिर भी 8 बज ही गए। सभी को नाश्ता करवाया, फिर 2 रोटी मुंह में जल्दी जल्दी डाला ही था कि बिट्टू भी उठ गया। बिट्टू को रेडी कर दूध पिलाया और सासू माँ को पकड़ाकर ऑफिस का काम स्टार्ट कर बैठ गई। बीच बीच में बेटे को भी देख लेती। 1 बजे लंच टाइम हुआ तो जल्दी से रोटी सेक सबको खिलाया। फिर बिट्टू को नहलाकर घर का सारा काम कर लिया। जल्दी से खुद भी खाना खाया और बिट्टू को गोद में लिटा थपकी दे सुलाते हुए वापस लैपटॉप से ऑफिस का काम शुरू कर दिया। इन सब में एक बार भी ना तो सासू माँ ने और ना ही विक्रम ने किसी ने भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया काजल की तरफ। लॉकडाउन के कारण काम वाली भी नहीं आ रही थी। वैसे तो घर में सिर्फ 6 ही लोग थे, लेकिन सारा काम सिर्फ काजल के जिम्मे ही था। शुरू में तो विक्रम थोड़ी मदद कर देते छोटी मोटी चीज़ों में। सासू माँ भी बिट्टू को मालिश नहलाने का काम कर देती, लेकिन धीरे धीरे सारे काम काजल के हिस्से में आने लगे। कभी काजल के कहने पे विक्रम मदद को बढ़ता भी तो सासू माँ ये कह रोक देती विक्रम को कि ऑफिस में कितना काम होता है, थक गया होगा, तो बैठ, मैं करती हूँ थोड़ी देर में। और सासू माँ का थोड़ी देर बाद कभी आता ही नहीं। काजल को चिड़सी हो जाती जब सासू माँ को अपने बेटे की थकान तो दिखती, लेकिन बहू की नज़र नहीं आती। एक दिन काजल ने अपनी सासू माँ को बोला भी कि मम्मी जी, अगर दिन की रोटियां आप सेक देती और दलिया बना के बिट्टू को खिला देती तो थोड़ी मदद हो जाती। देख बहू, जब तू ऑफिस जाती थी तब तो किया ही, अब तो तू घर पे है, अब भी क्या मुझे ही सब करना पड़ेगा क्या। कभी तो कुछ सुख मुझे भी दे दिया कर सास होने के। अब क्या कहती काजल अपनी सासू माँ से कि ऑफिस बंद हुई है, उसका काम तो दुगना हो गया है। काजल को विक्रम पे भी गुस्सा आता। उसके कहने पर ही काजल ने वापस ऑफिस ज्वाइन किया था। और कहाँ थे विक्रम के वो वादे, मैं हेल्प कर दूंगा। अब तो जब भी काजल कोई हेल्प करने को विक्रम से कहती तो उसका मूड ऑफ हो जाता। विक्रम से तो अब कोई उम्मीद ही बेकार थी, क्योंकि विक्रम भी ऑफिस का काम घर पर लैपटॉप से ही करता था। लेकिन सासू माँ जी की नज़रों में सिर्फ वही काम करता था।
सिर्फ उसे ही थकान होती थी। और काजल, वो तो सिर्फ अपने लैपटॉप और मोबाइल पे टाइम पास ही करती थी। घड़ी देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। शाम होते होते जुकाम से सिर दर्द होने लगा था। एक दवा ले, काजल ने जल्दी से लैपटॉप बंद कर बिट्टू को प्यार कर उसके कपड़े बदले और दूध पिला दिया। खुश हो बिट्टू अपने खिलौनों से खेलने लगा। तभी विक्रम भी आ गए। ओह, आज तो थक गया काजल, थोड़ी कड़क कॉफ़ी बना दो और खाना थोड़ा जल्दी बना देना। आज जल्दी सोऊंगा, बहुत थकावट हो रही है। ठीक है, कहा और विक्रम को कॉफ़ी दे दी। अपनी और सासू माँ की चाय बनाकर सासू माँ के कमरे में देने चली गई। सास फोन पे किसी से बात कर रही थी। दरवाजे की तरफ पीठ होने से उन्होंने काजल को नहीं देखा, लेकिन बातों से काजल ने अंदाजा लगा लिया कि हो ना हो ननद रानी का ही फोन है ये। मम्मी जी चाय। हाँ रख दो बहू। और सिर पे पट्टी क्यों बांध ली है बहू? सिर दर्द हो रहा है, काजल ने जवाब दिया। दवा ले लो बहू। और आज रात पिंकी और दमाजी बच्चों के साथ घर आ रहे हैं, खाने की तैयारी शुरू कर दो, लेकिन उससे पहले मेरे लिए हलवा बना देना। दिन भर करती ही क्या हो, बस आराम से बैठे मोबाइल और लैपटॉप चलाती रहती है। सर दर्द नहीं होगा तो क्या होगा। अब काजल का सब्र जवाब देने लगा था। माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप दीदी और जीजाजी को कल संडे को बुला लें। संडे को बुला लूँ? अब तू मुझे बताएगी मेरी बेटी दामाद को कब बुलाऊँ मैं? मत भूलो कि ये मेरी बेटी का भी घर है। मैं कहाँ कह रही हूँ माँ जी, ये दीदी का घर नहीं। बस बात इतनी है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं खातिरदारी ठीक से कर नहीं पाऊँगी। संडे को छुट्टी है तो आराम से सब हो जाएगा और मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। इतना सुनना था कि काजल की सासू माँ ने अपना प्रलाप शुरू कर दिया। अरे बहू का सुख तो किस्मत में है ही नहीं मेरे। तरस जाती हूँ कि 2 घड़ी बैठ के बहू बात करे या फिर सिर ही दबा दे। पूरा दिन अपने लैपटॉप लेके बैठी रहती है और तो और अपने बेटे की जिम्मेदारी मेरे सिर डाल देती है। इस उम्र में मुझसे नहीं संभाले जाते बच्चे। मुझे कहती है दोपहर की रोटी मैं सेक दूँ। इतनी गर्मी में मैं रोटी सेक के खिलाऊं? शर्म भी नहीं आती सास को ऑर्डर करते। अपनी सासू माँ का प्रलाप सुन काजल दंग रह गई थी। मम्मी जी, ये घर सबके सहयोग से ही चल सकता है। विक्रम काम करते हैं तो मैं भी करती हूँ, बल्कि उनसे ज़्यादा करती हूँ। आप सबको समय पे खाना बना के देती हूँ, घर की सफाई और बिट्टू को भी देखती हूँ। पर आपको सिर्फ विक्रम का काम, उनकी थकान दिखती है, मेरी थकान नहीं दिखती। और बिट्टू तो आपका पोता है। मम्मी जी, जब दीदी के बच्चे आते हैं तब तो आप सारा दिन उनके पीछे भागती रहती हैं। कभी पार्क तो कभी पड़ोस में घुमाने ले जाती हैं और बिट्टू को संभालने में आपको परेशानी आ जाती है। क्या एहसान जता रही है बहू 2 रोटी खिलाने का? माँ जी ने गुस्से से कहा। नहीं मम्मी जी, मैं तो बस आपको बता रही हूँ, ये घर हम दोनों की कमाई से चल रहा है। इस गाड़ी का एक भी पहिया निकल गया तो गृहस्थी की गाड़ी बैठ जाएगी। मम्मी जी, आप घर की बड़ी हैं, मेरी माँ समान हैं। आप मेरी परेशानी नहीं समझेंगी और सहयोग नहीं करेंगी तो कौन करेगा? आज से घर के कामों में आपको भी अपना सहयोग देना होगा। आपकी इच्छा हो तो बहुत अच्छा, ना भी हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, आज आप दीदी को मना करेंगी या मैं फ़ोन कर दूँ? मुझे दीदी के आने या काम करने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर उसका कोई मोल आपकी नज़रों में नहीं तो क्या फ़ायदा? ये कह काजल रूम से वापस आने लगी। कहाँ जा रही है बहू? सासू माँ ने आवाज़ लगाई। आराम करने मम्मी जी, मेरे सिर में दर्द है, सारा शरीर बुखार से तप रहा है। और मैंने भी तो आपके बेटे की तरह सारा दिन नौकरी की है, साथ में घर के काम भी। जब खाना बन जाए तो मुझे बुला लेना मम्मी जी। मुस्कुराती हुई काजल निकल गई। पीछे सासू माँ भुनभुनाती रसोई में घुस गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।